Hello guys, I am Sanchit Jaltare. I am 20 years old and I am a BBA student. I am in my second year right now, and I am making this video to provide financial advice or financial lesson to all those people from different career paths and all those who are starting their career. I can give you guarantee, if you follow my advice, you will definitely succeed in generating personal wealth. So for the first advice that I will be providing you guys is from the book Rich Dad and Poor Dad, written by Robert T. Kiyosaki. The first lesson is the rich don't work for money. The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them. In हिंदी ट्रांसलेशन इट इज़ कि जो अमीर लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पुअर और गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं. द रिच, जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, पैसे से अपना काम करवाते हैं. सो इस लेसन के पीछे बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूँ. तो फिर ये जो कहानी है, ये जो रॉबर्ट कियोस्की हैं, ये 9 साल के थे जब इन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पापा मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ. जब उनके पापा थे, उन्होंने जब ये क्वेश्चन सुना तो उन्होंने अपना अखबार नीचे करके पूछा कि बेटा ये अचानक से क्वेश्चन किस लिए कि मैं पैसे क्यों कमा सकता हूँ. तो उन्होंने बोला कि पापा मेरा जो दोस्त जो जिमी है उसने अपने बर्थडे पार्टी में सबको इनवाइट किया, मेरे और मेरे दोस्त माइक को छोड़ के. अब उन्होंने, क्योंकि उसका कहना है कि मैं और माइक बहुत गरीब फैमिली से आते हैं. उस अब पापा चौंक गए. उन्होंने पूछा है उसने ऐसा किया. तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ पापा अब बताओ ना मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ. उसने बोला देखो बेटा मैं तो टीचर हूँ, मेरे को तो नहीं पता पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हाँ तुम्हारा जो दोस्त माइक है ना, उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है. जो मेरे बैंकर है वो हर वक्त उसके पापा और मेरे पापा का सेम बैंकर है. तो फिर उसके पापा की वो हमेशा तारीफ़ करता रहता है बैंकर. तो तुम्हें अगर ये सवाल पूछना है तो ये अपने माइक से पूछो कि वो तो उसके पापा से तुम्हें पैसे कमाना सिखाए. सो हमारे ये जो रॉबर्ट टी की उसकी ये तो 9 साल के थे, तो उन्होंने वही किया. उन्होंने अपने दोस्त से उसके पापा से बात करने को बोला. अब अगले दिन उसके पापा ने उसको उसके घर पे बुलाया. अब जब वो रॉबर्ट टी उसकी माइक के पापा से मिलने गए तो उन्होंने वहाँ पे उनसे पूछा कि क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो. उसने बोला हाँ हाँ सर, मैं तो पैसे कमाना सीखना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ. तो उन्होंने पूछा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बोल के नहीं सिखाऊंगा. तुम्हें काम करना पड़ेगा मेरे लिए, और वो भी सिर्फ 10 सेंट्स के लिए, यानी कि 10 रुपये के लिए. पूरे महीने तक तुम काम करोगे और बिना कंप्लेन करे, तो रॉबर्ट की उसके बाद ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा. और अगर तुम नहीं सीखना चाहते तो मत करो. तो फिर अब उसके पास, हमारे ऑथर के पास कोई ज़्यादा चॉइस नहीं थी, तो उसने हाँ कर दी. अब वो महीने तक के लिए काम करने लगी. उसने अपने पापा से भी ये बात शेयर करी. उसके पापा बहुत गुस्सा हुए कि भाई अब मेरा बेटा सिर्फ 10 सेंट्स के लिए तुम्हारे यहाँ पे इतने एक महीने तक काम करते रहेगा, कम से कम उसकी वेजेस तो बढ़ाओ. ये तो एक तरह का चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, चाइल्ड लेबर अब्यूज़ है. तो यही बात सुनने के बाद वो रॉबर्ट की उसकी भी गुस्से में और माइक के पापा के पास गए. उन्होंने उसके ऑफिस में जैसे ही गए, उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे 2-3 एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, तो फिर उसी के साथ उसे वहाँ पे बैठना पड़ा. थोड़ी देर बाद जब एम्प्लॉयज़ भी चले गए वहाँ से, उसके बाद हमारे ऑथर के अंदर जाने की टर्न आई. अंदर जाते ही उसने माइक के पापा को देखा जो शांति से वहाँ पे बैठे हुए थे. उन्होंने पूछा क्या हुआ, या क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान गए. उसने बोला कि अरे सर क्या आप बात करो, कम से कम मेरी पे तो बढ़ाओ, मतलब आप तो एक तरह का चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हो मेरे साथ. उन्होंने बोला कि बेटा मैं कोई चाइल्ड अब्यूज़ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बस ये सिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अगर कुछ पाना चाहते हो उसके लिए काम करना पड़ता है. अब देखो, ये बात सुनने के बाद वो उसको भी गुस्सा है कि सर आप मेरी पे बढ़ाओ वरना मैं काम छोड़ दूंगा. तो बोलता है कि देखो यही तो डिफरेंस है लोगों में और तुम में. तुम भी अब उन सब की तरह ही साउंड कर रहे हो जो लोग मेरे यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और फिर काम करने के बाद या तो काम छोड़ देते हैं या फिर मुझे ब्लेम करते रहते हैं. अब अगर तुम्हें पैसे कमाना सीखना है ना, तो फिर बिना कुछ सोचे समझे मेरे यहाँ पे काम करो. ये सुन के वो और दंग रह गया कि भाई ये क्या बात हुई भला. तो फिर उन्होंने बोला कि वेल डन, मैं यही देखना चाहता कि तुम्हें गुस्सा आएगा या नहीं आएगा. अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आता ना तो मैं तुम्हें यही बोल के भगा देता कि नहीं मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता. तुम्हें गुस्सा आया इसका मतलब कि तुम सच में सीखने के लिए सीरियस हो. तो फिर अब मैं तुम्हें काम करना, अब से तुम्हें ना बिना पैसे के काम करोगे. तुम्हें पहले मैं 10 सेंट्स देता था, अब मैं तुम्हें वो भी नहीं दूंगा. तो फिर वो ये सुन के और दंग रह गया. वो बोलता है कि मेरा बेटा जो माइक है ना, वो भी अब बिना पैसे के लिए काम कर रहा है, अब तुम भी उसके साथ जुड़ जाओ. तो
वो तो पहले बात पे थोड़ा सुन के हैरान हुआ, बट फिर वो मान गया हमारे ऑथर। तो फिर वो भी माइक के साथ अपने दोस्त के साथ काम करने लग गया। काम करते हुए उसने कुछ समय बाद जो माइक के पिताजी थे वो उनसे मिलने आए। मिलने के आने के बाद उन्होंने बोला क्या हुआ, अभी भी काम 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 करने में कुछ सीखने को मिला। उन्होंने बोला कि नहीं, वो बच्चों को, वो तो सिर्फ 9 साल के थे दोनों बच्चे। उन्होंने सर हिला दिया, नहीं हमें नहीं पता। उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करो, जो ये तुम लोग ये काम कर रहे हो ना, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। बोलो 9 क्या ही सर्विस है। सो माइक के डैड ने उन्हें ऑफ़र दिया कि अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें ना $5 दूंगा, ये 500 रुपये दूंगा, तुम मेरे लिए 3 महीने से अभी 1 साल तक के लिए काम करो। क्या कहते हो, करोगे फ्री के बजाय? पहले तो वो दोनों सुन के थोड़े शॉक्ड हो गए, ऑथर और माइक। फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपने मन में सोचा कि क्या बात है यार, 500 रुपये, यार कि मैं 500 रुपये से क्या क्या नहीं खरीद सकता। फिर माइक के डैड ने ऐसी प्राइस बढ़ाते रहे, वो 1000 रुपये, 10,000 रुपये। तो फिर जैसे जैसे ये बात उन्होंने पैसों के बारे में सोचने लगे, पहले तो उनको थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट फील हुआ, फिर धीरे धीरे उनके अंदर ये जो पैसे की डिज़ायर है ना, वो अंदर से नम हो गई। क्योंकि इतना पैसा सुनने का उनको भी पता था कि कोई इतना पैसा हमारे को देगा ही नहीं, हम 9 साल के बच्चे हैं। तो उन्होंने जब माइक ने पापा ने उनको देखा और उन्होंने देखा कि अब दोनों बच्चे काम हो गए और वो उसकी बात को मतलब बस उनको घूरे जा रहे हैं, वो उनकी बात पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं मतलब। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर में मुस्करा के हंस के बोला, वेल डन बच्चों, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम लोग है हाँ बोलोगे या नहीं। अब जो भी कोई इंसान ज़्यादा पैसों के बारे में सुन के काम के लिए सीधा हाँ बोल देता है ना, वो सिर्फ लालच की वजह से बोलता है, उसे ग्रीड कहते हैं। बट मैं डिज़ायर वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये जो डिज़ायर है ना, ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है पैसे कमाने के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पैसे के बारे में सुन के कभी भी डायरेक्टली हाँ मत कहना। आधे से ज़्यादा लोग जितने भी होते हैं ना, जो काम करते हैं, वो डर के मारे काम करते हैं, ताकि क्योंकि उनको पता है कि उनको अगर उनको अपने बिल्स पे करने हैं। लेकिन जब भी तुम काम के बारे में सुनो, कभी भी चूहों की तरह मतलब भाग किसी लाइन में मत लग जाना दूसरे लोगों की तरह। सोचना पहले और उसके बाद ही मतलब जाके वहाँ पे कहीं पे अप्लाई करना। तुम्हारे पापा हो गए, ये हो गए, ये सभी लोग टैक्सेस भरते हैं, लेकिन मैं कम टैक्स भरता हूँ। वो कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वो कभी भी मतलब उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो काम करे जा रहे हैं, मतलब मेहनती, वो गधों की तरह काम करे जा रहे हैं। इसी तरह से मतलब उन्होंने ये लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना है, आपको सोचना है पहले, और हमेशा अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती रहना है कि कहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यही लेसन समझाने की कोशिश कर रहा है रॉबर्ट टी कियोसाकी इस फर्स्ट लेसन में और इस बुक में। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।